जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस अद्भुत विषय को पेंटिकस्ट का ऊपर आज का ये प्रचार पहली बार अद्भुत पेंटिकस्ट का ऊपर जबरदस्त प्रचार। तो बने रहे, सुनते जाए और ऐसे प्रचार लोगों तक पहुंचाए ताकि आप ये प्रचार को समझे कि आज का प्रचार अद्भुत होने वाला है। पहले एक कंसेप्ट को आपको समझा देता हूँ। पहले एक कंसेप्ट को आपको समझा देता हूँ। वो क्या है? पहला नंबर, होली स्पिरिट नियर, होली स्पिरिट ओवर, होली स्पिरिट इनसाइड। ये तीनों समझिए। तो पहला वचन पढ़ते हैं जॉन 14:17, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 17 नंबर वचन। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। वर्तमान की बात हो रही है, अभी वो रहता है, मतलब नॉट ओवर, नॉट नियर। पहला है वो तुम्हारे साथ है और वो तुम में होगा, भविष्य में तुम में होगा, जो कि पेंटिकोस्ट की बात हो गया, जो कि पेंटिकोस्ट के बाद हो गया, भविष्य में होगा। तो पेंटिकस्ट के बाद ये हो गया, तो आपको पेंटिकस्ट के बाद ये हो गया ऐसा समझना है। आपको बाइबल को ऐसा समझना है, ऐसा पढ़ते हैं बाइबल को, ऐसा इंटरप्रेट करते हैं वचन को, स्क्रिप्चर को। तो जब पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर बनकर इस पृथ्वी पर आया, पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति, तो जैसे ही वो कहता है कि यू आर ए गिल्टी, यू आर ए गिल्टी, यानी कि तुम दोषी हो, वही पवित्र आत्मा आपको एक मौका देता है आप लोगों के लिए, और वो ये है होली स्पिरिट नियर टू यू, होली स्पिरिट नियर टू यू। यीशु का लहू लेकर आता है, वो कहता है कि ये तो सच है कि तुम गिल्टी हो, ये तो सच है कि तुम दोषी हो, तुम पापी हो, तुम दोषी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। यू आर गिल्टी। और इसके पेनल्टी क्या है, उसको जुर्माना क्या है, उसको नतीजा क्या है, इसका नतीजा है डेथ, मृत्यु। लेकिन प्रोसिक्यूटर होली स्पिरिट कहता है मेरे पास में एक जामीन है तुम्हारे लिए, मेरे पास में तुमको छुटकारा देने वाला एक रेडीमर है मेरे पास। अगर उसके लहू को तुम अपनाते हो तो तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये कंसेप्ट को समझे जो मसीह की देह में एक्चुअली आना चाहिए, जो मसीह की देह में ये एक्चुअली आना चाहिए। और जिस पास्टर ने इसको टीच किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और लेकिन वो सभी चर्च के लोगों, वो सभी पास्टर्स जो पवित्र आत्मा को इस तरीके से ना प्रेस करते हैं, ना प्रेस करते हुए नीचे गिराना, उठक बैठना, फूक मारना, धक्का मारना, अगर इस वक्त में
वो उस इस वक्त में उन लोग तक देख रहा है, तो तुम्हारी काम पे ऐसे करने वाले, हरकत वाले जो करते हैं, तुम्हारी काम पे, तुम्हारी सेवा से अफसोस है भाई। क्योंकि और बहुत अफसोस है, क्योंकि मत्ती 7:21 ये तुम लोगों पर लागू है। मैं तुमको नहीं जानता, प्रभु कहता है, यीशु कहता है, मैं तुमको नहीं जानता। फिर दूसरा है होली स्पिरिट ओवर ऑल यू। प्रेरितों का काम 1:8 में, एक्स चैप्टर 1:8 में जब लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर अपन यू, इंग्लिश में लिखा है अपन यू, आया, आपको समझना होगा, आया अपन यू इंग्लिश में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसका मतलब क्या है पता है? जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे नियर है, तो तुमको यीशु की तरफ वो ढकेलता है कि जाओ उद्धार पाओ, जाओ सल्वेशन पाओ, जाओ उद्धार पाओ। और जैसे ही यीशु को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो यीशु को स्वीकार कर लेते हो, तो पवित्र आत्मा जो आपके नियर था, आपके आसपास में था, वो आ जाता है आपके ऊपर। अपन यू जाकर लिखा है अपन यू, होली स्पिरिट ओवर अन यू, होली स्पिरिट ओवर अन यू हिंदी में लिखा है, तब तुम पर यीशु ने कहा अपन यू, तुम पर, अपने ऊपर। तो दोस्तों, क्या ये सब वचनों से आप ध्यान दिया कभी या अभी? अगर ध्यान नहीं दिया, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो है, जब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, आपके ऊपर आकर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, और वो तब जाकर एक आपके ऊपर ये मोहर लग जाता है, ये सील्ड ऑफ होली स्पिरिट का मोहर लग जाता है। होली स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू, इफिसियो 1:13, इसमें तुम पर भी कि कहता है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। द सील्ड ऑफ होली स्पिरिट, छाप लग गई। क्या आपका चर्च का टीचिंग इस प्रकार है? क्या आपका कलीसिया का पास्टर का टीचिंग इस प्रकार है? अगर है तो सैल्यूट है, अगर नहीं है तो अफसोस है। आपके ऊपर चॉइस है, आपके ऊपर नतीजा है, क्योंकि आप देखो आप क्या करना है। आपको, आपका चॉइस है, आप खुद सोचो। क्योंकि ये तो आपकी जिंदगी की मामला है, ये आपको जिंदगी की मामला है। कहते हैं मेरे पास्टर को भले गलत हो, मैं मेरे पास्टर को कैसे छोड़ दूं? इतने सालों का रिश्ता, कहते हैं इतने सालों का रिश्ता। अच्छा, उंगली कटती है तो कट जाने दो भाई, लेकिन हाथ को बचा ले। इसका मतलब यहाँ रिश्ता खराब होगा तेरा उस पास्टर से, उस सेवक से, उस ऑनलाइन प्रीचर से, लेकिन खराब होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन में तू बच जाएगा। अब तुम देखो क्या करना है।
क्या सोचना है। तो दोस्तों, यूहन्ना की पुस्तक अपने आप में एक बड़ा पुस्तक है। यूहन्ना की किताब टोटल 21 अध्याय है, लेकिन 14 यूहन्ना 14, 15, 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। अगर किसी ने यूहन्ना 14, 15, 16 ये 3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर पढ़े, क्योंकि चैप्टर 13 में क्या होता है, यहूदा करियत जा चुका है। जीसस ने उसको बोला, जा, जो करना चाहता है कर। 13 अध्याय में ये हुआ। फिर 14, 15, 16 में यीशु ने ऐसी बात करी जहां यहूदा करियत नहीं है, वो नहीं थे और ना ही सुनाओ। तो बाकी चेले रुक गए और अद्भुत बातें ये 3 चैप्टर में सीखने मिलती है। कहाँ पर? अपर रूम हिजकिय्याह की किताब 36 का 25 आपको यहाँ पूरा होते मिलेगा। हिजकिय्याह 36 का 26 भी आपको यहाँ पूरा होते मिलेगा। ये ऐसा दृश्य है जो पेंटिकस्ट को इस पर यीशु ने पूरा करते हैं प्रोफेसी को। ये ऐसा दृश्य है जो प्रोफेसी को यीशु ने, जीसस ने पूरा करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 14 अध्याय, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। यीशु ने जब चेलों के पैर धोए, ये प्रतीक था जैसे कबूतर यीशु के ऊपर भी जहाज में, जब कबूतरी नूह के वक्त में जहाज में कबूतरी के जो चोंच में जैतून, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो नूह के जहाज में कबूतरी के चोंच में जैतून की तज्जी पत्ती थी। इसका मतलब पृथ्वी अभिषेक हो गई है। अब फिर से काम शुरू। ये एक प्रतीक था। वैसे ही चेलों के पांव धोना, वो भी यीशु खुद, वो हिजकिय्याह 36 का 25 को अध्याय को पूरा कर रहा है कि शुद्ध जल छिड़कूंगा, कर दिया उसने और पूरा कर दिया हिजकिय्याह 36 का 25 को। हाँ, आप इसको इफिसियों 5:26 के साथ 27 के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो कि मैं जोड़ता हूँ, जहाँ पे शुद्ध जल मतलब प्रभु का वचन। अभी हिजकिय्याह 36 का 26 को देखो क्या लिखा है। और ये वही सब रूम में, अपर रूम में लिखा है, मैं तुम्हारे भीतर नए आत्मा उतारूंगा। ताज्जुब तो ये है कि ये सब कुछ अपर रूम में हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझे। अपर रूम, यहाँ कुछ तो अलग बात हुई थी उस दिन, यानी कि पेंटिकस के दिन। तो और क्या अलग बात हुई थी, यहाँ से आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। एक अद्भुत मैसेज है, तो यहाँ से शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा। नाउ आत्मा आएगा, लेकिन सहायक के रूप में, जो सर्वदा साथ रहेगा। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 14 का 16। जॉन 14:16 में लिखा है, मैं पिता से लिखा है, मैं, यानी कि यीशु कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें उस वक्त अपर रूम के 11 चेलों, उसके बाद पेंटिकस के दिन 120 को
उसके बाद 3000, उसके बाद 5000 और आगे आप और आप और हम सबको जोड़ा गया है। ठीक है ना? इसको समझे तो वहां तुम्हें एक सहायक और सहायक लिखा है, वहां तुम्हें एक और सहायक देगा। ये क्या चक्कर है यहाँ? इसका मतलब ये हुआ कलीसिया के साथ यीशु भी होगा, एक और सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जिसको एम्प्लीफाई वर्जन या किंग जेम वर्जन, न्यू स्टैंडर्ड बाइबल इस ट्रांसलेशन में कहता है, ये आया है कि हेल्पर, सहायक, हेल्पर, कंफर्टर और काउंसलर, ये ट्रांसलेशन आया है सहायक। बट ताज्जुब की बात ये है, कहते हैं एक और सहायक, ये एक और सहायक अनादार, ये एक और का मतलब है ये होता है कि वहाँ पहले से कोई होगा, उसके साथ किसको रखा जाएगा? आप जानते हो कि आजकल 90% पेंटिकस्टल, कैरिस्मेटिक और भी ये जो उठना बैठना, गिरना गिराना, फूंक मारना, नीचे गिराना, हाथ रखना नीचे गिराना, इन लोगों से मैं इतना चिढ़ता क्यों हूँ? उसके पीछे भी वजह यही है कि खुद को मसीह की कलीसिया तो कहते हैं, लेकिन जो मसीह की देहो है, उसका जो सिर है यानी कि हेड है, हेड कौन? यीशु है, उसकी टीचिंग को बॉडी में नहीं जाने दे रहा है। पवित्र आत्मा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उल्टे सीधे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आज इसको भी क्लियर करूंगा, इसको भी क्लियर करेंगे। जैसे आपने ये शब्दों को पढ़ा है, आपकी बत्ती जली होगी ना, अरे ये तो अलग है। हाँ, एक और सहायक देगा, ये एक और सहायक देगा, ये एक और हेल्पर देगा, ये और एक कंप्यूटर देगा, ये एक और एक काउंसलर देगा। अभी आपको बता दूं ये क्या है, मजा आएगा। आपको पहले पढ़ते हैं, आपके पास पहले पढ़ते हैं, ये मैं वचन को रखूंगा। यीशु कहता है मुझे ना देखोगे, फिर कहता है मुझे देखोगे। तो पहला मुझे देखोगे, पहले कहा मुझे ना देखोगे, फिर कहता है अगली लाइन कहता है मुझे देखोगे। आइए क्या लिखा है पढ़वाता हूँ। यूहन्ना 16:16, थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसको भी आपने पढ़ा था, पास्टर ने आपको पढ़ाया था। क्या ऐसे पढ़ाया था? बाइबल जो टीचर है आपको ऐसा पढ़ाया? ये तो आज का पास्टर, आज का बिशप, आज का रेवरेंड और ना जाने जो डिग्री लेकर बैठते हैं, सिखाते हैं, सिखाने वाले, इसको कभी पढ़ा था या पढ़वाया था? ये क्या चक्कर है दोस्तों? मुझे ना देखोगे, फिर कहता है मुझे देखोगे। मैं आपको बताता हूँ, यूहन्ना 14:18 में कलीसिया को कह है, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि
परंतु तुम मुझे देखोगे इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। क्या अद्भुत है दोस्तों। यीशु जीवित होगा, इसीलिए उन्होंने कहा था मेरा जाना जरूरी है, मतलब मेरा क्रूस पे मरना जरूरी है। जब मैं क्रूस पर मरूंगा तो तुम भी मरोगे। किससे? पाप के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए, संसार के लिए। मैं जब जी उठूंगा तो तुम भी जी उठोगे। यीशु के क्रूस पे बपतिस्मा की बात हो रही है। यहाँ पानी के बपतिस्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ यीशु के क्रूस पे बपतिस्मा की बात हो रही है। लूका 12 का हिसाब में यीशु की क्रूस की बपतिस्मा की बात यहाँ पर हो रही है। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, कहता है, यानी कि क्रूस का बपतिस्मा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। बात को समझ आया? लिखा है पर तुम मुझे देखोगे इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये कैसे होगा मैं रखने जा रहा हूँ जल्दी से। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अद्भुत बातें हैं। जानते हो रोमियो 7:4 क्या कहा है, क्या लिखा है? तो ये जो जीवित वाला कंसेप्ट है ना, इसको क्लियर कर देता हूँ। लिखा है, सो हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम भी मसीह की देह की द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मेरे मरे हुए में से जी उठा, उसके हो जाओ, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सके। इसका मतलब है जब आप रोमियो 1:7 को 7 अध्याय 1 से पढ़ोगे ना, तो लिखा है व्यवस्था को जानने वालों को कहता है कि जब तक पत्नी के लिए पति जिंदा है तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती है। पति का मरना जरूरी है, तब जाकर पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। तो ये विवाह के व्यवस्था से छूट जाएगी, ठीक है ना। अगर पति जिंदा है, अगर पति जिंदा है और पत्नी विवाह करती है तो व्यभिचारी कहलाएगी। ये कंसेप्ट को समझते समझते, समझाते समझाते पौलुस ने छोड़ दिया यहूदियों के साथ और मसीह के साथ, मसीह को अपनाने वालों के साथ कहता है, ऐसे मसीह को अपने बालों के, ऐसे मसीह भी मरेगा, ऐसे मसीह भी मरेगा। और जो मरा और उसके लिए कहते हैं कि वहाँ कहते हैं, और जो मरा और उसके लिए जब हम मर जाते हैं तो हम कई चीजों से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मूसा का व्यवस्था, मूसा का लॉ से हम छूट गए, व्यवस्था के कानून से हम छूट गए। नाउ परंतु तुम मुझे देखोगे इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। जॉन चैप्टर 4:20। उस दिन पेंटिकस्ट के बात हो रही है वहाँ, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। तुम उस दिन, पेंटिकस्ट की बात हो रही है यहाँ दोस्तों, तुम उस दिन जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो दोस्तों ये क्या चक्कर है, जिस दिन आपका उद्धार होता है ना, उसका रिश्ता आपके साथ, उसका रिश्ता आपके साथ हो जाता है जिस दिन आपका उद्धार होता है। अब मुझे अफसोस है कि एक तरफ
एक भयंकर गुस्सा भी है, दूसरी तरफ आपका अब एक तरफ एक गुस्सा भी है और दूसरी तरफ अफसोस भी कि लोकल पास्टर, ऑनलाइन स्पीचर, टीचर आपको ये क्यों नहीं सिखाते। कुछ पास्टर कहते हैं मेरा प्रभु एक दिन तुमको पवित्र आत्मा देगा। तो ये क्या है दोस्तों, अभी जो पढ़वाया ये क्या है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो खूब शेयर करें, चुप नहीं रहना, इसको सुनिए दोस्तों। 2 Corinthians 13:14 और इसके पहले डे ऑफ पेंटिकस्ट में ये हो चुका था, ठीक है ना। अभी जो यूहन्ना 4:20 पढ़वाया उसके अर्थ को मैं आपको बता रहा हूँ। पौलुस कहता है 1 Corinthians 3:14 में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सहभागिता, तो ये सहभागिता पुत्रों की सहभागिता, पिता की सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये कब शुरू हुआ है। ये पेंटिकस्ट के दिन ऑलरेडी 120 के साथ हो चुका था। जैसे यीशु ने कहा ना, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन तुमने नहीं समझोगे, अभी तुम नहीं समझोगे। अंत की बातें पवित्र आत्मा बताएगा, जो कि पौलुस को बता दिया ऑलरेडी। पेंटिकस्ट के दिन पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र तीनों मिलकर सहभागिता करे, यही बात पौलुस कह रहा है। क्या इस वचन को कभी ऐसा समझा, ऐसा पढ़ा, ऐसा सीखा? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बिगाड़ती हुई दुनिया में, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा हूं मैं, शिक्षा के क्षेत्र की, परमेश्वर ने मुझ जैसा 10% ऐसे शिक्षा आप तक पहुंचा रहा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ से शुरू होती है तीनों के साथ सहभागिता। पेंटिकस्ट के दिन से, हाँ, इस बात को बताने के बाद ये जो एक नाम का बपतिस्मा देने वाला खूब चिढ़ेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। वचन सत्य है और सत्य तो सत्य है, कुछ नहीं कर सकते। जिसको फर्क पड़ने दीजिए। किसको फर्क पड़ता है। बपतिस्मा मत्ती 28:19 के हिसाब से ही होना चाहिए। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों का लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब है सहभागिता तीनों की आई है। उसकी वजह ये है जी उठने के बाद मत्ती 28:18 में यीशु ने गलील में अपने चेलों के पास आकर कहा, अब पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, मैं अभी बसूंगा। मुझे हुक्म आया है, मुझे हक दिया गया है और इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। गो टू द नेशंस, प्लूरल फ्रॉम यहाँ बहुवचन। तो दोस्तों, क्या आपका बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है? इन द नेम ऑफ फादर, इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट के नाम से हुआ है? एक बार डूबने वाला
अगर नहीं हुआ है बपतिस्मा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सहभागिता होने की बात हो रही है यहाँ। तो दोस्तों इसको समझे। यूहन्ना 14:23 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरी वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम, ये जो हम है, हम प्लूरल शब्द, हम, ये हम है, हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और ये बात कहाँ हो रही है? ये बात टोटली बात हो रही है कहाँ? अपर रूम में चेलों के साथ बात हो रही है। हम क्या प्लूरल फॉर्म है, हम प्लूरल फॉर्म है। इसको ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपके पास में पवित्र आत्मा की टीचिंग है और उसको आप मानते हो, तो आपके पास में पिता भी है और पुत्र भी है। लेकिन जिस जिसके पास में और जिस जिस कलेसिया में और जो जो पास्टर ऐसी अपनी अपनी दुकान चला रहा है, यू नीड टू द होली स्पिरिट ब्रदर्स, ऐसी बोलकर जो दुकान चला रहा है अपना, वो पक्का लूसीफर का आदमी है। क्योंकि टोटल बाइबल के अंदर आप आत्मा से भरने का सेवा कंसेप्ट, भरने का कंसेप्ट सेवा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है। जब आप आज्ञा मानते हो तो ये होता है आपके साथ, जो कि मैं पढ़वा दिया। और दूसरा यूहन्ना 1:9 कहते हैं, और जब आप आज्ञा नहीं मानते हो तो क्या होता है? लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। उसके पास परमेश्वर नहीं। कोई उसकी शिक्षा में और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो इसका मतलब है, अभी तुम मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। अब आप समझ में आपका पास आ गया, आप समझ में आ गया आपको क्या बोलना चाह रहे थे, कि अभी तुम नहीं, अभी मुझे नहीं देखोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे। अब आपको समझ में आ रही होगी कि जिसके पास में पवित्र आत्मा की टीचिंग है, उसके पास में पिता भी है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। और ये ऐसी शिक्षा आजकल क्यों नहीं दे रही है? और ऐसी क्यों कहता है, ऐसे क्यों कहता है कि अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा उतरेगा? ये बकवास क्यों भाई? वचन साफ साफ लिखा है, ठीक से पढ़ा करिए। अब सुनिए 2 कुरिन्थियों 5:18। जब आप आज्ञा मानते हो, इसको पढ़ लेते हैं, तो सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये जो हमारा मेल मिलाप कर लिया मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु को क्रूस पे मरना पड़ा, तब जाकर रास्ते खुले। कन्विट कर चुका था पवित्र आत्मा, लेकिन यहीं पर रेडीमार खड़ा था, बोला कन्विट किया, सही बात है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, यानी कि जस्टिस है। तो उसने बोला कि है तो ये गिल्टी, है तो ये गिल्टी, यानी कि है तो ये दोषी, लेकिन मेरा प्रेम ये है कि मेरा रेडीमार खड़ा है, यानी कि तुम्हारा छुटकारा खड़ा है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है दोस्तों।
तो मसीह के द्वारा अपना मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दी। मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दी है कि इसका मतलब ये है आप और मैं और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में हमारा मेल मिलाप हो चुका है। और ऐसा ही प्रचार आपको और मुझे देकर कहता है कि नाउ टीच द गॉस्पेल, नाउ टीच द चर्चेस, जाके कलेसिया को सिखाओ। दोस्तों क्या अद्भुत बातें हैं, जाकर कलेसिया को सिखाओ, कलेसिया के लोगों को सिखाओ। लेकिन आजकल क्या सिखा रहा है, क्या सीख रहे हैं? कहते हैं आत्मा आएगा, आत्मा उतरेगा, पहाड़ पे जाओ, फास्टिंग पे जाओ, बड़े बड़े दास आएंगे, फिर हाथ रखेंगे, फिर पवित्र आत्मा मिलेगा। बकवास के टीचिंग है ये, मूर्खता की शिक्षा है ये, टोटल बकवास है। ये है सही टीचिंग, ये है सही टीचिंग। नाउ इसको भी सुनते हैं दोस्तों। बॉडीली टेम्पल, इसके मतलब है कि बात कर रहा हूं टेम्पल की, तो पहला करंथियों 3 अध्याय 16 नंबर वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और ये सब कुछ हुआ था दोस्तों डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर कहता है थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अब बताओ, बात समझ में आया आपको? अब आपको पता चला कि मसला क्या है और टीचिंग क्या थी, और टीचिंग क्या थी अपर रूम में। यीशु कहता है तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन जैसे ही मैं क्रूस पर मरूंगा, मैं रेडीमर बनकर तुम्हारे अंदर वास करूंगा, क्योंकि तुम मेरी देहो हो, तुम मेरी देहो हो, मैं तुम्हारा सर हूं। सर मतलब हेड हूं। और अंदर जो आत्मा है क्योंकि अंदर जो आत्मा है, क्योंकि आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या फूका? रूआख, फूका, आत्मा फूका, उसके अंदर आत्मा फूका। और यही हुआ था पेंटिकस्ट के दिन। जीसस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर बसता है। समझ में आया? मत्ती 28:20। और एक बार आपको ये याद दिला दूं, मत्ती 28:20 दिला देता हूं कि उन्हें सब बातें, लिखा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, सदैव तुम्हारे संग हूँ। इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो मुझे एक चीज नहीं समझ आती है कि जितने फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब इतना सब कुछ साफ साफ क्लियर लिखा है कि आपका शरीर उसका मंदिर है, बन चुका है मंदिर, परमेश्वर बसता है, परमेश्वर उसमें रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर अभी है, अभी है। तो कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना करते वक्त में आप ऐसा क्यों बैठते हो? अरे भाई, अरे मेरे बहन, परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं बाहर किसी को प्रार्थना नहीं करवा रहा हूं, मैं किसी को देखकर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई
स्टैचू को रखकर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मेरे अंदर है, ये उसका मंदिर है, ये शरीर उसका मंदिर है। मैं ऐसा बैठूं, मैं ऐसा बैठूं, क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि को बड़ी करो, अकेल को खोलो, इस्तेमाल करो, निकलो उल्टे सीधे डॉक्ट्रिन से, गलत शिक्षा से बचो, बाहर आओ, गलत शिक्षा से बाहर आओ, तब बात को समझ आएगी। ये है सही टीचिंग, ये है सही टीचिंग, गजब की टीचिंग है ये दोस्तों। भाई साहब, आपको आपकी टीचिंग आप खुद ही तारीफ कर रहे हो, मेरे टीचिंग नहीं है, यही तो आपको समझ नहीं आ रही है। ये परमेश्वर के दिया हुआ टीचिंग है, ये पवित्र आत्मा के दिया हुआ शिक्षा है जो आपको दिया जा रहा है। इसको समझे दोस्तों। जीसस, होली स्पिरिट एंड थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो इसको समझे दोस्तों। जीसस, होली स्पिरिट एंड चर्च वचन को पढ़ता हूं। आत्मा, प्रकाशित वाक्यों का अध्याय 22 का 17 लिखा है कि आत्मा, दुल्हन और दूल्हा, आत्मा, दुल्हन और दूल्हा, ये तीनों साथ में रहे हमेशा। प्रकाशित वाक्यों 22 का 17 लिखा है, और आत्मा और दुल्हन, दुल्हन दोनों कहती है आ। कहती है किसको? किसको कहती है? दूल्हा को कहती है आ। तीनों साथ में है। जी दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस बात को आप लोग समझे होंगे, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि लोग सत्य को जाने और गलत शिक्षा से बाहर आने पाए, सही शिक्षा का साथ अपना मसीह की देह को जीने पाए, मसीह की देह में खूब बढ़ते जाए, प्रभु की राज्य में आगे बढ़ते जाए। जय मसीह की दोस्तों।